लो, आज मैं अपना क्षत्रिय धर्म तुम्हारे चरणों में रखता हूं। तुमने मुझे सही पहचान लिया था और मैं अहंकार के मद में चूर न कभी स्वयं को समझ सका और न ही तुम्हारी बातों को। सदा सर्वदा अपने आप को उच्च का और तुम्हें निम्न का समझता रहा, किंतु आज मुझे समझ आ गया कि मेरी बातें कितनी निरर्थक, कितनी खोखली थी। देखो सिद्धार्थ, देखो बुद्ध, ये देवदत्त आज फिर से तुमसे पराजित हो गए। जब तुम यहाँ सच्चे मन से आए हो तो जय पराजय का भाव तुम्हारे मन में कैसे उत्पन्न हुआ? क्षमा कर दो मुझे, टूट चुका हूं मैं, टूट चुका हूं मैं, टूट चुका हूं मैं। यही बात महत्वपूर्ण है देवदत्त, और इस पीड़ा से मुक्ति की चाह तुम्हारे अंतर में परम शांति का द्वार खोलेगी। तो क्या मेरे जैसे माया में फंसे व्यक्ति का पवित्र होना संभव है? पवित्र और अपवित्र तो स्वयं तुम पर निर्भर है देवदत्त। आज तक ना तो कोई किसी को पवित्र कर पाया है और ना ही कर सकेगा। हे बुद्ध, क्या मेरे पुराने सभी कृत्य भूलकर आप मुझे अपने संग में स्थान देंगे? भले या बुरे, मुझे तुम्हारे कोई कृत्य स्मरण नहीं देवदत्त, और तुम भी उन्हें भूल जाओ। जिस दिन तुम्हारे अंतर में बदलने का भाव आया, उसी दिन से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो गई थी। कल प्रातः आनंद तुम्हें दीक्षा देंगे। अब तुम्हारा आसन डोलेगा बुद्ध। मेरा सब कुछ छीना है तुमने, पर अब तुम्हारा नेक नाम छीनूंगा मैं। मैं धर्म संकट में हूं, करूं तो क्या करूं? अपनी प्रेम की आहुति देश के लिए चढ़ा दूं, या देश के लिए अपने प्रेम की बलि चढ़ा दूं? अगर जीवक ना होता तो देश के लिए अपने प्रेम की बलिदान दे देती। मैं मां भी हूं, मुझे जीवक का भी सोचना है। उसका सोचूं तो लगता है अजात शत्रु से विवाह कर लेना चाहिए। जीवक के भविष्य में मगध का सिंहासन होगा। जीवक का बालक नहीं है देवी, वो क्यों अजात शत्रु को अपने पिता के रूप में स्वीकार करेगा? क्या वो आपकी बलि देकर मगध के सिंहासन पर बैठेगा, या फिर बुद्ध के मार्ग पर चलेगा? हर दिशा में अनेकों प्रश्न हैं। अब जो भी निर्णय लेगा जीवक ही लेगा। अजात शत्रु को रुकना होगा। ओम भगवते भिक्षाम देहि। आप आइए। आपसे इतनी शीघ्र भेंट होगी ये हमने सोचा ना था। मैं भिक्षु बन के संघ में सम्मिलित हो गया हूं मनविका। आपको संघ में प्रवेश दे दिया?
इस दुनिया में दयालु लोग कभी कभी अपनी बड़ी हानि कर बैठते हैं। बहरहाल तुम पे मेरा एक ऋण है और अब समय आ गया है कि तुम अपना वो ऋण चुकाओ मालविका। आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसका ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगी। हे ईश्वर, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, इसलिए अब मैं तेरा संसार त्यागने जा रही हूँ। क्यों बचाया मुझे? क्योंकि आत्महत्या काहे करते हैं जिसने तुम्हें विवश किया इस कुएं में स्वयं को धकेलने के लिए। प्रतिशोध लो उससे। मैं उससे प्रतिशोध नहीं ले सकती। बहुत बड़ा मनुष्य है वो। स्त्री होके एक पुरुष को वश में नहीं कर सकती। इस पर कोई वशीकरण काम नहीं करता है। वो महात्मा है। कौन है वो? बुद्ध। बुद्ध? क्या किया है बुद्ध ने तुम्हारे साथ? मेरे सुखी संसार को आग में झोंक दिया उसने। मेरा पति जो मुझ पर प्राण निछावर करता था, उसके प्रभाव में आकर घर गृहस्थी मुझे छोड़कर एक भिक्षुक बन गया और जीते जी मार दिया है मुझे। और तुम सुंदर हो, चाहो तो कोई और पुरुष तुम्हारा हाथ थाम सकता है। नहीं, एक नारी के नारीत्व का अपमान कर कर गया है वो। पूरे गांव में मुझे कलंकित कर दिया। सब सोचते हैं कि शायद मुझ में कोई दोष है। अगर मैं जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूँ। जिसने तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार विध्वंस करके रख दिया, चैन से जिएगा? हाँ, मैं एक निर्धन निर्बल स्त्री और कर भी क्या सकती हूँ? अरे स्त्री अगर चाहे तो लोहे को भी पिघला सकती है, और तुम कायर हो। कायर नहीं हूँ मैं। प्रतिशोध लेने की हिम्मत है तुम्हें? हाँ है, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। मार्ग मैं दिखाऊंगा और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। बुद्ध से कैसे प्रतिशोध लेना है, आप बस मुझे इतना बताइए। प्रतिशोध तो ऐसा होगा मालविका कि बुद्ध स्वयं आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा। उसके भिक्षु उसे गालियां देंगे। प्रतिशोध तो ऐसा होगा कि तुम्हारा अपना पति तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांगेगा। अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। स्त्रीय चरित्र के आगे तो बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए। अब देखना मैं क्या करती हूँ।